Welcome students. In this video, we will learn about Chomsky hierarchy. Chomsky hierarchy is a hierarchy basically for different type of languages which we have learned in our automata theory classes. In this course of formal language of automata theory, we have seen many languages. Some of them are regular languages. We have learned this language initially in case, and the automata for this language was finite automata. After regular languages, we learned context free languages, and the automata for context free language was Pushdon automata. Then after we have seen the third kind of machine, that was our Turing machine, and the language for Turing machine was recursively enumerable language. So this was the language. In between, we have seen also that in some way restricting the Turing machine, or we can say the tape of the Turing machine, which was unbounded in its normal form, if we limit its size to the input length, we get another machine, and that is called a linear bounded automata. And the language it generates is a subset of recursively enumerable language, but it contains the context free languages, and it is called a context sensitive language. So we have seen another form of language in term of context sensitive language, and the automata is linear bounded automata. तो हम लोगों ने चार डिफरेंट लैंग्वेजेस को देखा, और उनसे रिलेटेड जो ऑटोमेटा है उनको भी हम लोगों ने इस पूरे कोर्स के दौरान पढ़ाई की है, या फिर अगर आप पहले इसे देख रहे हैं तो आगे इस कोर्स में इन सारे लैंग्वेजेस को और ऑटोमाटा को आप देखेंगे। तो जो पहला लैंग्वेज होगा वो रेगुलर लैंग्वेज, उसके लिए जो मशीन है वो फाइनाइट स्टेट ऑटोमाटा। जो दूसरा लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री, उसके लिए जो मशीन होगा वो पुश्ड-ऑन ऑटोमाटा। सिमिलरली कंटेक्स्ट सेंसिटिव, उसके लिए जो मशीन है वो लीनियर बाउंडेड ऑटोमाटा। और फाइनली जो मशीन है वो ट्यूरिंग मशीन, और उसके लिए जो लैंग्वेज है दैट इज योर रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो इन चारों लैंग्वेजेस को चॉम्स्की नाम के एक साइंटिस्ट ने इसे एक हायरार्की में रिप्रेजेंट किया, और जो सबसे हाईएस्ट जो लैंग्वेज है जो कि सारे लैंग्वेज को कंटेन करेगा, उसके लिए वो टाइप एक डिफाइन किया, टाइप 0, उसी तरह से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो जो टाइप 3 लैंग्वेज है वो सबसे छोटा है। टाइप 2 टाइप 3 लैंग्वेज को कंटेन कर रहा है। सिमिलरली टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 दोनों को कंटेन कर रहा है, और टाइप 0 जो है वो इन तीनों को, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 को कंटेन कर रहा है। तो हम लोग एक इस तरह का हायरार्की बनाते हैं जिसमें सबसे नीचे आता है रेगुलर लैंग्वेजेस, उसके ऊपर कंटेक्स्ट फ्री, फिर कंटेक्स्ट सेंसिटिव, और फाइनली रिकर्सिव इन्यूमरेबल। तो ये जो हायरार्की है, ये जो फिगर है, दिस फिगर बेसिकली रिप्रेजेंट्स योर चॉम्स्की हायरार्की। ये फिगर ही चॉम्स्की हायरार्की का दिया हुआ है, चॉम्स्की के द्वारा दिया हुआ है, तो इसे हम लोग चॉम्स्की हायरार्की कहते हैं। इस केस में कंटेनमेंट के केस में हम देखेंगे जो टाइप 3 है वो टाइप 2 के अंडर कंटेन है, टाइप 2 टाइप 1 में कंटेन है, और फाइनली जो सबसे बिगर लैंग्वेज है जो सारे लैंग्वेजेस को कंटेन कर रहा है वो टाइप 0 है। और यही चॉम्स्की हायरार्की है। अगर इसी हायरार्की में हम लोग
किसी लैंग्वेज को इंक्लूड करते हैं, कुछ लैंग्वेज को, तो हम लोगों ने एक देखा था कि जो कंटेक्स्ट फ्री है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमाटा से बनता है। वहां पुश डाउन ऑटोमाटा जो होता है एक मशीन जिसका डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक दोनों अलग अलग पावर का होता है, मीन्स दोनों से अलग अलग सेट ऑफ लैंग्वेजेस डिफाइन हो सकते हैं। तो जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक से जो लैंग्वेज डिफाइन होता है वो कंटेक्स्ट फ्री होता है, और जो डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमाटा से डिफाइन होगा वो डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री होता है। तो जो डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री होता है कंटेक्स्ट फ्री का एक सबसेट बन जाता है। तो यहाँ हम लोग देखिए सबसे रेगुलर लैंग्वेज को सबसे नीचे रखते हैं और उसके ऊपर जो सर्किल है वो डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री का है, और फाइनली कंटेक्स्ट फ्री उसको कंटेन कर रहा है। उसके बाद कंटेक्स्ट सेंसिटिव एज सिमिलर टू दिस फिगर, कंटेक्स्ट फ्री के बाद कंटेक्स्ट सेंसिटिव, यहाँ हम लोगों ने एक और लैंग्वेज ऐड किया एंड दैट इज योर डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री। और फाइनली ऊपर वाले केस में कंटेक्स्ट सेंसिटिव और रिकर्सिव इन्यूमरेबल के बीच में हम लोग एक और लैंग्वेज आते हैं, वो होता है रिकर्सिव लैंग्वेज। तो रिकर्सिव लैंग्वेज एक सबसेट है रिकर्सिव इन्यूमरेबल का। तो दिस इज ए एक्सटेंडेड हायरार्की जिसमें कुछ और लैंग्वेज को हम लोगों ने ऐड कर दिया है, ताकि जो पूरा हम लोग पढ़ते हैं इस पूरे कोर्स को, तो उसमें जो जो लैंग्वेज आते हैं उसको ये इंक्लूड कर सके। सो दिस इज ए एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ योर चॉम्स्की हायरार्की। सो दिस completes this whole Chomsky hierarchy topic. Thank you everyone.